अब हमारा गोश्त जो है सेमी गल चुका। अभी मैंने 5 से 7 मिनट दिए, गल गया है वो क्योंकि ताज़ा गोश्त और अच्छा वाला गोश्त है। अब इसके अंदर मैं 5 टमाटर, कम से कम 4-5 टमाटर और 4-5 हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने बना दिया है, वो डालूँगा। और पुदीना जो है मैंने अपने गमलों में लगाया हुआ है, तो वो पुदीना ले आया हूँ। वो पुदीने की जब बारी आएगी हम उसको डालेंगे। तो मैं फ़िलहाल इसके अंदर पेस्ट डालता हूँ, टमाटरों का और हरी मिर्चों का पेस्ट है। ये दोनों चीज़ें मिक्स है। हमेशा याद रखें, हरी मिर्च जो है बहुत तेज़ देती है और खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसकी, बिरयानी में भी, सालन में भी, कौरमा में भी। उसकी खुशबू, हरी मिर्ची की खुशबू है, वो बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसको, अगर इनकेस इसमें यखनी इसको कहते हैं, इसको सालन नहीं कहते, यहाँ के लोग सालन कहते हैं, सालन नहीं कहें। ये जो यखनी बना रहे हैं, इसमें अगर कमी हुई, पानी ज़्यादा हुआ, तो हम इसको बड़े बर्तन में डालेंगे और उसको पकाएंगे और उसको ड्राई करेंगे। यानी जितना हमें पानी चाहिए होगा, बाकी 1 गिलास पानी होना चाहिए, 1 से 1.5 गिलास इसका सिरप होना चाहिए, इसका यखनी का सूप होना चाहिए, या यखनी का सालन जो बोलते हैं वो होना चाहिए। अगर ज़्यादा हुआ तो हम उसको सुखा लेंगे और उसको फिर इसके अंदर तली हुई प्याज डालेंगी और इसमें आप नींबू निचोड़ेंगे या इमली डालेंगे, दही है तो दही डालिएगा और उस यखनी को तैयार करेंगे। और फिर बाज़ारी मसाले डालेंगे, बिरयानी मसाला डालूँगा, उसको भूनूँगा। तो ये हमारी यखनी तकरीबन तैयार होने को आएगी और तैयार हो जाएगी। मैंने क्योंकि सिरप इसका ज़्यादा था, तो सिरप मैंने एक बर्तन में निकाल दिया, गोश्त अलग बर्तन में निकाल दिया और उसमें 1 चम्मच तेल और डाल दिया, क्योंकि ये भुनाई में तेल काम आएगा। और इस तरह 2 चम्मच तेल हो गया। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला साबित वाला डालूँगा। 2 तेज़पात के पीसेस डाल दिए, 2 तेज़पात डाला, थोड़ी सी 4-5 लौंगे, 4-5 लौंगे और 4-5 काली मिर्च के दाने और भी 4-5 लौंगे, 4-5 दालचीनी और दालचीनी। जो चीज़ें चावल में, बिरयानी में पड़ती हैं, वो तमाम चीज़। गरम मसाला, जिसे हम गरम मसाला कहते हैं, दालचीनी साबित गरम मसाला हमने डाल दिया। इसके अंदर आपको दिल करे तो 3-4 इलायची, 2 बड़ी इलायची, छोटी 3-4 इलायची डाल दूँगा, ठीक है। तो टमाटर इसमें पड़ चुका। अब हम इसमें गोश्त भूनेंगे। जिस गोश्त का हमने सेप निकाला, सिर्फ तकरीबन जितना चाहिए इतना हो चुका और इसको भी भूनेंगे इसके अंदर। बस अब यखनी जो है तकरीबन तैयार होने में आई है। ये 5 मिनट भुनेगा तकरीबन। इसके अंदर पुदीना पड़ेगा, पुदीने के पत्ते, खटास में आप नींबू डाल सकते हैं, इमली डाल सकते हैं और थोड़ा सा अपना बनाया हुआ गरम मसाला भी डाल देंगे, ताकि खुशबू जो है वो दुबाला हो जाए। तो ये इसका यखनी कहते हैं, यखनी। इसकी यखनी बिरयानी की तकरीबन तैयार हो चुकी। जब यखनी का आखिरी मरहला है, मैंने बच्चों की फरमाइश पे आलूओं को तला है और तलने के बाद यखनी में मैं डाल रहा हूँ। उनको आलू के वाली चाहिए बिरयानी, तो आलू में डाल रहा हूँ। और मेरी एक ट्रिक ये है कि सबसे आखिर में मैं अदरक लहसुन को करके डालता हूँ, ताकि मज़ा बिरयानी का उन बिरयानियों से जो लोग पकाते हैं डिफरेंट हो जाए। ये आलू तल गए। अब इसका तेल में निकाल के इसी के अंदर थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भूनूँगा और उसको उसमें मिला दूँगा। यखनी के प्रोसेस में आखिर में हम तो मैंने इसका तेल निकाल दिया, चूल्हे को इस वाले को आहिस्ता कर दिया और अदरक लहसुन का पेस्ट आप पहले भी डाल सकते हैं, मगर मैं डिफरेंट टाइप की बिरयानी बना रहा हूँ। इसका मज़ा देने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट आप
में, और अभी इसमें खटास बाकी है। हम खटास में इमली, नींबू दोनों चीज़ें, दही, ये चीज़ डाल सकते हैं। और पानी को कि यखनी को इतना पकाएंगे कि वो जितना हमें सिरप चाहिए होगा वो उतना होगा। तो गोश्त बिल्कुल गल जाएगा। पुदीना भी डालना बाकी है, पुदीना डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हो चुका, और यखनी के बर्तन को हम इस तरफ ले आएंगे, इस चूल्हे को बनाएंगे, इस चूल्हे को बंद करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट का अदरक लहसुन के पेस्ट का के पेस्ट का तड़का। अब आप कहेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट आखिर में क्यों? डिफरेंट मज़ा है खाने में, डिफरेंट बिरयानी, बाज़ार की बिरयानी या लोगों की घरों की बिरयानी, उससे डिफरेंट टेस्ट है। यखनी हमारे घर तैयार होती है। अगर इस तरह की यखनी जिसको आप सालन बोलते हैं यहाँ के लोग भी खाएँगे तो बहुत मज़ा देगा। इसमें हरी मिर्ची है, बिरयानी मसाला भी डाल दिया है, बाज़ारी वाला डाल दिया, अपना भी डाल दिया। अब इसमें इसका ये जो लिक्विड ज़्यादा है, ये इसमें जब लाल प्याज हम डालेंगे, लाल कीरी प्याज, ये बिल्कुल चूस लेंगे वो। और लाल प्याज बिरयानी का असर मज़ा आता है। मैं आपको लाल भुनी प्याज मुट्ठी भर के, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो प्याज में थोड़ी सी मिठास होती है वो आ जाएगी। मगर ये बिरयानी असली बिरयानी, उसका मज़ा देखिए। हमने लाल प्याज भी इसमें मिला दी। देखिए यखनी का माशाल्लाह तबारकल्लाह ज़बरदस्त रंग आ गया। अब इसमें हम पुदीना और खटास दो चीज़ें बाकी हैं। पुदीने मेरे हैं गमलों में लगाए हुए, उसके पत्ते, पुदीने के पत्ते ताज़े ताज़े पुदीना, खुशबूदार, और खटास के लिए थोड़ी सी इमली या नींबू भी डालूँ। मैं दोनों चीज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि यहाँ के जो टमाटर इतने खट्टे नहीं हैं। दही का इस्तेमाल नहीं करूँगा, उसकी जगह इमली और नींबू का इस्तेमाल। माशाल्लाह तबारकल्लाह, पुदीना घर का गमलों में लगाया हुआ। बाज़ार से भिंडियाँ जो आती हैं उनको मैंने गमलों में लगा दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पुदीना जितना ज़्यादा डालें इतना बेहतर है। कुछ दम में डालूँगा पुदीना, कुछ नहीं छोड़ देता। हमारी यखनी माशाल्लाह तबारकल्लाह तैयार। मेरे YouTube के और Facebook के बच्चों ने जिन्होंने सवाल किया था वो यखनी बना क्यों, अब ये तैयार हो चुकी, इसको और पतला मजबूत नहीं और गाढ़ा मजबूत नहीं करेंगे। चूल्हा हम बंद कर देते हैं, चावल बॉयल करेंगे और इसकी तह लगाएंगे। इसमें मैंने नींबू डालना है, सिर्फ नींबू डालूँगा काट के, एक नींबू नहीं छोड़ूँगा। यखनी ज़बरदस्त तैयार हो गई, मसाले पूरे हैं और उसमें हरी मिर्ची का पेस्ट मैंने बना के डाला। आप चाहें तो साथ हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है मुझे दुआ में याद रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो तक की अमान।